गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जिस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कैन रेबिस स्प्रेड थ्रू मिल्क। क्या ये रेबिस वायरस जो है वो दूध के जरिए स्प्रेड हो सकता है या नहीं। अब हमारा दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार हम लोगों ने इस टॉपिक को सिलेक्ट ही क्यों किया। तो कुछ दिनों पहले न्यूज़ में ये देखने के लिए कुछ जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी हमें देखने के लिए मिला, जैसे कि बदायूं विलेज में 200 लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ा। उन लोगों ने बफेलो के मिल्क से बना हुआ रायता कंज्यूम कर लिया था और उसके बाद पता चला कि जिस बफेलो के मिल्क का इस्तेमाल किया गया है उस बफेलो की मृत्यु हो गई है जिसे कुछ समय पहले कुत्ते ने काटा था। ठीक उसी तरह का केस देखने के लिए हमें गोरखपुर में मिला, जहां पे एक रिलीजियस गैदरिंग के दौरान लोगों को पंचामृत सर्व किया गया था और बाद में पता चला कि पंचामृत जिस दूध का बना था, जिस गाय से दूध को निकाला गया था, उस गाय की डेथ भी रेबिस की वजह से ही हो गई है। और कुछ न्यूज आर्टिकल देखने के लिए मिला कि दिल्ली में वुमेन का डेथ हो गया जब उन्होंने कंज्यूम किया रेबिस इन्फेक्टेड मिल्क का कंजप्शन किया। तो ये सारा चीज़ देखने के बाद मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। क्या लोगों के अंदर में जो डर है ये साइंटिफिकली जस्टिफाइड है? क्या लोग पैनिक हो रहे हैं इससे? क्या हमें डरने की ज़रूरत है या नहीं है? तो डर के पीछे का कारण यहाँ पे ये बनता है कि सभी लोगों को पता है कि अगर एक बार रेबिस हो गया तो डेथ गारंटी है, यानी कि इस बीमारी में 100% फर्टिलिटी रेट होता है। और ये जो रेबिस है ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में स्प्रेड होती है। तो नॉलेज के अभाव में लोगों के अंदर में ये डर होना लाजमी है। चलिए अब हम लोग आगे और पॉइंट देखेंगे। आखिरकार साइंटिफिक जो टेम्परामेंट होता है या साइंटिफिक लोग क्या मानते हैं कि आखिरकार ये जो वायरस है किस तरीके से स्प्रेड हो सकता है, इंसान के अंदर किस तरीके से आ सकता है। तो उनका मानना है कि रेबिस वायरस जो है ये बस स्लाइवा के जरिए ही जानवरों से इंसानों में आ सकता है, या तो जब जानवर किसी इंसान को काट ले, स्क्रैच लगा दे या जीभ से चाटते हैं। अगर आपका वुंड ओपन है और अगर वो चाट रहे हैं तो इस केस में ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पे केस देखने के लिए ये मिला था, क्या मिल्क में ट्रांसमिशन हो सकता है रेबिस वायरस का। तो रेबिस वायरस जो है ये ब्रेन और नर्व सिस्टम को डैमेज करता है, ना कि मेमोरी ग्लैंड को। और अभी तक कोई साइंटिफिक पाथवे भी नहीं मिला है जिसके जरिए ये हम कह सके कि मिल्क के अंदर में ये वायरस देखने के लिए मिलता है। अभी तक वर्ल्ड वाइड कोई भी एक सिंगल केस भी नहीं मिला है जिसमें कि ये पुष्टि किया गया हो कि मिल्क के अंदर में वायरस मौजूद है। वेटरनरी के जो डॉक्टर हैं और फिजिशियन, जब दोनों से बातचीत की गई, उनका कहना भी यही था कि रेबिस जो है बस सलाइवा के जरिए ही स्प्रेड हो सकता है और ये जो वायरस है ब्लड स्ट्रीम को पार करके फिर मिल्क में आना ये संभव ही नहीं है। इनफैक्ट इनका कहना तो ये है, अगर कोई बफेलो जिसे रेबिस हो चुकी है और अगर हम लोग उसके मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रेबिस स्प्रेड नहीं कर सकता है मिल्क के जरिए, वो स्लाइवा के जरिए ही स्प्रेड करता है। और दूसरी बात ये भी कही जाती है सेफ्टी नेट के अगर तरीके से देखें तो कि ये वायरस बहुत वीक होता है और अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो ये अपने आप न्यूट्रल हो जाता है। और हम लोग आमतौर पे जो मिल्क का इस्तेमाल करते हैं उसे बॉईल करने के बाद ही कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग इस तरीके से भी 100% सेफ हैं। और जो लोग पैकेट का दूध खरीदते हैं
तो वो दूध ऑलरेडी पास्चराइजेशन प्रोसेस से गुजर चुका होता है, तो वो दूध के ऊपर तो एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर हमारे पास मौजूद होती है। जहाँ तक CDDS की बात करें, उनका भी मानना है कि कच्चा दूध हो या अनपास्चराइज्ड मिल्क हो, तो मिल्क में भी रैबिस जो है वायरस अभी तक आज तक कभी मिला ही नहीं है। और अगर हम लोग पास्चराइज्ड मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो वो तो ऑलरेडी ही जो है, जो संभावना भी होती है वो उसको भी खत्म कर देता है। अब सवाल ये बनता है, जब ऐसी बात थी उसके बावजूद भी लोगों को वैक्सीनेशन क्यों दिया गया? तो लोगों के अंदर में फियर था और फियर से बचने के लिए डॉक्टरों ने वहाँ पे लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। उस समय में लोगों को समझा पाना संभव नहीं था, लेकिन ये बात भी है कि वैक्सीन देने से भी कोई असर नहीं होने वाला है, और जिन्हें वैक्सीन नहीं भी मिला है तो उन्हें भी रेबीज वायरस नहीं होगा। WHO का मानना भी है कि अभी तक हमारे पास एक भी एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है कि वायरस जो है मिल्क के कारण स्प्रेड हो रहा हो, या अगर किसी ने मिल्क को कंज्यूम कर लिया है और वो वैक्सीन नहीं लेता है तो उस केस में रेबीज वायरस डिटेक्ट हुआ हो, ऐसा भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है। वजह हम लोगों को साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए कि ये वायरस किस तरीके से ट्रांसमिट करता है, कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, चिंता करने का विषय है। तो मिल्क से रैबिस कभी भी स्प्रेड नहीं करेगा। इनफैक्ट जो कुक्ड मीट हम लोग खाते हैं, मीट से भी नहीं होगा, और कैजुअल कांटेक्ट अगर जानवर के साथ करते हैं तो भी ये स्प्रेड होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन किस चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए? तो अनवैक्सीनेटेड पेट्स, डॉग वगैरह जो हो गए, उन सब से बच के रहना चाहिए। जो स्ट्रे एनिमल्स वगैरह हो गए, जो जानवर रोड पे खुलेआम घूमते रहते हैं, हमें उनसे बच के रहना चाहिए। अगर इन केस जानवर ने हमें बाइट कर लिया है तो हमें अपने वुंड को इमीडिएटली अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए, और उसके बाद जा कर के हमें वैक्सीन ले लेनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन पैनिक। डरने से बेहतर है कि हम लोग अपने आप को प्रिवेंट करना सीख लें। पहला चीज, वैक्सीनेट योर पेट्स एनुअली। अगर आप जानवर से प्रेम करते हैं, आपके पास जानवर है, तो उसे साल में एक बार जरूर वैक्सीनेशन करवा लें। अवॉइड करें स्ट्रे एनिमल से। अगर कहीं पे आपको जानवर ने बाइट कर लिया है तो उसे पानी और सोप से अच्छी तरीके से धो लें। मेडिकल हेल्प के लिए जाएं, और जो भी मिल्क वगैरह का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उसे बॉईल करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। लोगों के अंदर किस किस तरह का मिथ है और फैक्ट क्या है, थोड़ा उसके विषय में भी देख लेते हैं। लोगों का मानना होता है कि रेबीज स्प्रेड कर सकता है दूध के जरिए। कुछ लोग मानते हैं कि अगर आपने वो दूध पी लिया है तो आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। कुछ लोग का मानना है कि वो दूध बहुत खतरनाक हो जाता है। तो मिथ नंबर पहला जो है कि रेबीज स्प्रेड करता है मिल्क से, ये गलत बात है। रेबीज स्प्रेड करता है तो बस स्लाइवा से। मिथ नंबर सेकंड है कि हमें वैक्सीन ले लेना चाहिए। अगर आपने दूध पी भी रखा है तो भी आपको वैक्सीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, मिल्क फ्रॉम रैबिट एनिमल इज डेंजरस। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आमतौर पे हम लोग दूध पीते हैं तो उसे बॉईल करके ही पीते हैं। इससे जो भी ऐसे चांस तो होता ही नहीं है, बट फिर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। हमें मिथ से बचना चाहिए और फैक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अब आप लोग का रोल क्या है कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि साइंटिफिक फैक्ट लोगों तक पहुंचाएं। जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है उसको रोकें और दूसरों को एजुकेट करें कि किस तरीके से ये स्प्रेड करता है और किस तरीके से नहीं करता है। हमारा फाइनल मैसेज आपके लिए यही है, डू नॉट पैनिक, गेट फैक्ट्स एंड स्टे सेफ। थैंक यू।